देखिए, राष्ट्रीय जनता दल ने आज अपना प्रदेश अध्यक्ष का नॉमिनेशन करवाया है। इस दौरान लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी प्रसाद मौजूद थे। बता दें कि इस बार जो आशंकाएं हैं वो मंगली लाल मंडल जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं उन पर जताई गई है। निर्विरोध कहीं ना कहीं वो चुनाव जीतेंगे और अति पिछड़ा समाज जो नाराज हो गया था तेजस्वी यादव से, वो फिर से साधने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ अति पिछड़ा समाज के बड़े चेहरे और पूर्व एमएलसी रामबली चंद्रवंशी जी हैं, अब जनस्वराज में हैं। कैसे देखते हैं जिस तरीके से अति पिछड़ा समाज नाराज हुआ था उसी को साधने में लगे हुए क्या थे? देखिए, मंगनी लाल मंडल जी को अति पिछड़ा के वोट साधने के लिए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी दी गई है, ये सभी लोग समझ पा रहे हैं। लेकिन मंगनी लाल मंडल जी के जो लोग जानते हैं वे बहुत बढ़िया से जानते हैं कि मंगनी लाल मंडल जी ने अति पिछड़ा के सवालों को आज तक कभी भी मुखर होकर के अपनी बातें नहीं रखी। तो इसलिए मंगनी लाल मंडल जी सिर्फ अति पिछड़ी जाति से आते हैं और वह भी अति पिछड़ी जाति में रहें। कभी उधर अपने भाई को कुर्मी में शादी कर दिए तो कभी कुर्मी के नेता बनने के लिए, कभी धानु के नेता तो बनने के लिए कभी प्रयास नहीं किया उन्होंने। लेकिन मूल सवाल हमारा ये था कि जो अति पिछड़े वर्ग के जो सवाल हैं उसको जो उठाता है, जो बल्कि अति पिछड़ा का नभी है, और अगर अति पिछड़ा के सवालों को उठाता है तो मैं उसको सलाम करता हूँ, स्वागत करता हूँ। लेकिन मंगनी लाल मंडल जी एक बड़े नेता हुए, चूँकि मंत्री भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं लोकसभा राज्यसभा का, तो इसके बावजूद भी उन्होंने कभी भी अति पिछड़ा के सवालों को नहीं उठाया। आज भी मेरा यह उनसे चैलेंज है, आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अति पिछड़े के जो सवाल हैं, सबसे अधिक बर्निंग सवाल है अभी तेली तमोली दांगी को मूल अति पिछड़ा से अलग करना। लेकिन क्या इस पर मंगनी लाल मंडल जी की क्या स्टैंड है, क्या दृष्टि है, इस पर अपना इंटरव्यू दे दें। अगर ये इंटरव्यू दे देंगे तो मैं उनको सलाम करूंगा, तब कहूंगा कि अति पिछड़े वर्ग के नेता हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि इस पर एक शब्द नहीं बोल सकते हैं, न मीडिया के सामने बोलेंगे, न और लोगों के सामने बोलेंगे। मैंने कई दफ़ा इनको बुलाया मीटिंग में, लेकिन आते नहीं हैं, मुंह चुरा के भाग जाते हैं। तो ऐसे लोगों पर अगर राष्ट्रीय जनता दल एक प्रयास किया है, आजमाइश किया है, तो राष्ट्रीय जनता दल को उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। कोई लाभ नहीं मिलेगा। नहीं, मेरा ये मानना है कि जब अति पिछड़ा वर्ग के हित बातों को कभी वो करते ही नहीं रहे हैं। आज तो पिछले 10 वर्षों से राजनीति से भी कट ऑफ हो गए थे, वो कहीं पर कुछ उनकी एक्टिविटीज़ नहीं थी। लेकिन जब उनका जवानी था, जब उनका क्लाइमेक्स था राजनीति का, उस समय भी अति पिछड़े वर्ग के सवालों को कभी मुखर होकर के उन्होंने नहीं उठाई, जिसका परिणाम आज है कि मंगनी लाल मंडल जी मुख्य धारा से कटे हुए हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल अपना घिसी पिटी हुई छुटे हुए कारतूस पर अगर अपना आजमाइश कर रही है तो राष्ट्रीय जनता दल का विषय है, उसमें मेरा कुछ नहीं कहना है। मुबारक हो राष्ट्रीय जनता दल को। लेकिन अति पिछड़ा वर्ग के वोट अब राजद से जुड़ने वाले नहीं हैं। क्यों नहीं है? कि राजद ने अगर ईमानदार होती, उसका प्रयास राजद का, तो मंगनी लाल मंडल जी को भी सही मैं मानता हूं कि अगर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बनाए होते राजद से, तब मैं कहता कि 38 और 40% आबादी वाला अत्यंत पिछड़ा वर्ग के आबादी को देखते हुए 15 साल लालू जी और राबड़ी जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अब किसी अति पिछड़ा को बेटा को बना दें, क्योंकि सबसे बड़ा वर्ग का आबादी है अति पिछड़ा का। लेकिन वैसा काम नहीं करके यह चाह रहे हैं कि बूट पर बानर फंसा लें, तब वैसा अति पिछड़ा नहीं है। अब अति पिछड़ा जाग गया है, समझदार हो गया है, पढ़ लिख भी गया है। इसलिए मंगनी लाल मंडल जी के झांसे में आकर के राजद को वोट दे दे अति पिछड़ा वर्ग के लोग, मुझे कतई विश्वास नहीं है। पिछले बार राजपूत वोट को साधने के लिए कहीं ना कहीं जगदानंद सिंह को बनाया गया। इस बार जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया है। मंगनी लाल मंडल सिर्फ एक ही वही नॉमिनेशन किए हैं, तो क्या लगता है कि क्या सफल हो पाएंगे? अध्यक्ष बनना तो इनका तय है, राजद का आंतरिक मसला है। लेकिन आपने पहले ही कहा कि जगदानंद सिंह जी राजपूतों में उनकी थोड़ी पैठ भी थी और राजपूत के नेता भी माने जाते थे जगदानंद सिंह। लेकिन क्या राजद को राजपूतों का वोट मिला था?
जगदानंद सिंह को लगातार कई बार अध्यक्ष बने रहने के बावजूद भी और लालू यादव के बहुत ही नज़दीकी संबंध के बावजूद भी राजपूतों का वोट नहीं ले सके, तो मंगनी लाल मंडल अति पिछड़ों को वोट कैसे ले सकेंगे जब मंगनी लाल मंडल जी अति पिछड़ों के सवालों पर बिल्कुल मुखर नहीं हैं, कहीं से भी नहीं है, बिल्कुल उदासीन हैं। तो वैसी स्थिति में राजद का यह जो है निशाना बिल्कुल खाली जाएगा। ये राजद को थोड़ी देर के लिए खुशफहमी होगी कि हम अति पिछड़ा को वोट बैंक साधने के लिए अति पिछड़ा को अध्यक्ष बनाया है, लेकिन इसमें कहीं कोई बात चलिए, कितना फ़ायदा होने वाला है, तमाम बातों को आप सुन रहे थे। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।